लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी के आने से देश में क्या क्या मुमकिन हुआ? मोदी सरकार के वो कौन से 5 बड़े फैसले थे? देश हित के साथ आम लोगों के हक में कई फैसले लिए गए जो इतिहास में दर्ज हो गए। सदी की आवश्यकताएं अलग है, 21वीं सदी की स्थितियां अलग है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी के आने से जो मुमकिन हुआ वो सबसे बड़ा फैसला धारा 370 से आजादी, कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ और ये राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। हाँ, क्योंकि कश्मीर हमेशा से ऐसा देखा जाता था कि देश से अलग है और उसको वहाँ जो अलगाववादी ताकतें सर उठा रही थी उनको दबाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, और जो आतंकवाद वहाँ चरम पे था, वहाँ के युवा जो भ्रमित हो रहे थे, 370 मोदी जी ने ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। और ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए बहुत मजबूत हृदय और मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। माननीय मोदी जी ने कश्मीर को, ये मानिए कि भारत देश जो एक धागे में पिरोया हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम जो कहते हैं, वो पुनर्स्थापित कर दिया। ये बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। दूसरा बड़ा फैसला जो दूसरे कार्यकाल के पहले 7 महीने में ही मोदी सरकार ने लिया वो था नागरिकता संशोधन कानून। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता का अधिकार। इन देशों के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई जो बरसों से भारत में शरणार्थी बने रहे थे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। भोपाल में रह रहे सैकड़ों सिंधी शरणार्थी भी उन्हीं में से थे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक और बड़ा फैसला, देश के सबसे बड़े कानूनी विवादों में से एक अयोध्या विवाद भी सुलझा मोदी सरकार के ही दौरान। वर्षों से कोर्ट कचहरी में उलझे भगवान राम को आखिर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अयोध्या की राम जन्मभूमि को राम का ही जन्म स्थान माना। देश भी नहीं, दुनिया में राम जी जो हमारे आदर्श हैं और इस काल में हमारे वो प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए बहुत हृदय से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरी युवा साथियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हम बहुत विनम्र हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं कि हमने हमारे जीवन काल में राम जी का मंदिर देखे। इससे बड़ी और खुशी क्या है। तीसरा फैसला हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल देने वाला। शादी के बाद रिश्ता मजाक बन गया था जिसकी शिकार सिर्फ मुस्लिम औरतें थीं, वो 3 तलाक खत्म हुआ आखिर। पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को एक स्याह रिवाज से आजादी दिलाई और उनकी जिंदगी में आया नया सवेरा। कश्मीरियों के बाद देश में रह रहे हजारों शरणार्थी और लाखों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदल देने वाले ये फैसले मोदी राज में ही मुमकिन हुए। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई पहचान। वो कौन से कड़े फैसले थे कि जिनके बाद पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता का लोहा देश ही नहीं दुनिया ने भी माना? आइए देखते हैं। सरहद पर फिर गोलीबारी, सरहद पर बढ़ता तनाव, कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां। जंग आमने सामने की बेशक नहीं थी, लेकिन भारत आए दिन इन लड़ाइयों से जूझता रहा और कई बार चाहते भी जवाब नहीं दे पाया। लेकिन मोदी सरकार के पहले ही कार्यकाल में ईंट का जवाब पत्थर के अंदाज में मिला पाकिस्तान को। 18 सितंबर 2016 की तारीख इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। उड़ी पर आतंकी हमला और जवाब में सरहद पार जाकर हमारे जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को बालाकोट में फिर आतंकी हमला, सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हुए। फिर एक बार मोदी सरकार ने हमले का बदला लिया। इस बार भी 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने बॉर्डर पार किया और पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया।
जब से मोदी सरकार आई है तब से सेना हो या फिर देश की अन्य ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत हुई है, जिसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे जो रात के 3:45 पे किए गए, ऐसे कड़क नियम जो सुरक्षा की व्यवस्था से लेना चाहिए देश को, वो मोदी जी ले रहे हैं। देश की सीमा पर आए दिन, पूर्व में हम देखते थे दूसरी जो सरकारें थी, आए दिन हमले होते थे, आतंकवादी हमले लगातार बढ़ गए थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, इस भारत देश के सीमा पर आतंकी हमले अब जो भारत के बारे में सोचते हैं उनको उससे पहले ही उनको ख़त्म कर दिया जाता है। ये भारत की मोदी सरकार ने करके दिखाया है देश दुनिया में। संदेश दुनिया भर में गया कि भारत अब मजबूत नेतृत्व के हाथों में है। जहाँ तक है देश सशक्त होने की बात है, तो देश मजबूत तभी होगा जब उसका नेतृत्व करता मजबूत होगा, और मोदी जी ने यह सही साबित किया है। आज अगर भारत विश्व स्तर पे एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो वो सिर्फ मोदी जी की ही देन है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के नक्शे में भारत को अलग पहचान दी। वे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए। देखिए, मोदी जी इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और आज हमें गर्व है कि भारत के अंदर 7 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष पूरे होंगे, जो लगातार जिस प्रकार से वो लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए काम करते चले आ रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के अंदर कभी छुट्टी नहीं ली, और वो लगातार गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और भारत के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए दुनिया के अंदर एक ऐसा बिरला नेतृत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व के तौर पर इस देशवासियों को मिला है। इसलिए हम गौरवान्वित हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभी 17 तारीख से जन्म दिवस का अभियान हमने सेवा और समर्पण के अभियान के साथ लिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हम सभी कार्यकर्ता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके यशस्वी जीवन के लिए, उनके दीर्घायु के लिए सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और देशवासी उनके जीवन के यशस्विता के लिए शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। पाकिस्तान का ऐतराज था, बावजूद इसके मार्च 2019 में मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भारत को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था। धारा 370 का पाकिस्तान ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। यह पीएम मोदी की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय छवि का नतीजा था। पीएम मोदी की पहल का नतीजा है कि भारत के योग का एक दिवस घोषित हुआ और 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मना रही है। पीएम मोदी की अपील का नतीजा था कि पूरी दुनिया के प्रतिनिधि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो दर्द होता है, लेकिन इलाज के लिए यह पीड़ा भी जरूरी है। पीएम मोदी की भी आलोचना हुई, विरोध हुआ, मुश्किलें भी आई, लेकिन बाद में देश ने माना कि नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक देश की सेहत के लिए यह फैसले जरूरी थे। नोटबंदी का फैसला जिसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ, इस फैसले के बाद बदला क्या क्या? पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला नोटबंदी का, अब नतीजे सामने आ रहे हैं। लोन सस्ता हुआ। इस समय सभी तरह के ऋण पर ब्याज की दरें काफी कम हैं और गृह ऋण पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी अलग से दी जा रही है। बैंकों के पास कैश पर्याप्त है, जिससे उनके लिए लोन बांटना और ब्याज दरें सीमित रखना आसान हो पाया है। कोरोना ने देश में दस्तक दी और मोदी सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यह शब्द भी नया था देश के लिए। महीनों तक सारी व्यवस्था पर ताला भी नया तजुर्बा।
आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। फैसले पर सवाल भी उठे जब प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हुआ। हालांकि रेल सेवाओं से मजदूरों को सुरक्षित जगह पहुंचाकर इस समस्या का निदान भी खोज लिया गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा। भारत माता के माथे को जिस व्यक्ति ने विश्व में गौरवान्वित किया हो, उस व्यक्ति के लिए जितना भी जन्मदिन मनाया जाए या जितना भी उनके जीवन से प्रेरणा ली जाए उतनी कम है। दूसरी लहर में जानलेवा हुए कोरोना के बाद ये समझ भी आया कि अगर लॉकडाउन ना किया गया होता तो बिना तैयारी के आधम की महामारी पहली लहर में घातक हो सकती थी। आत्मनिर्भर भारत का जो नारा पीएम मोदी ने दिया था, कोरोना के संकट में उस आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी दिखा दी पीएम मोदी ने। जब कोरोना से निर्णायक लड़ाई शुरू हुई तो भारत स्वदेशी वैक्सीन के साथ आत्मनिर्भर बन चुका था। भारत में कोरोना का वैक्सीनेशन जिन 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल के साथ शुरू हुआ, दोनों ही स्वदेशी वैक्सीन। तो हम सबको गर्व भी होता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम जो आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी जो कहते थे, मुझे लगता है आज उनके विचारों को लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है कि किसी भी मंच पे जाएं, चाहे अमेरिका हो चाहे अन्य राष्ट्र हों, उन सारे देशों में मोदी जी को बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हम सब ने पहले भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री जब किसी अन्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आते थे या हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे तब किस तरह का बिहेव होता था। लेकिन मैं एक नौजवान होने के नाते इस बात से, सारे युवाओं के अंदर भी इस बात का गर्व भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तब बड़े सम्मान के साथ और बड़ी ताकत के साथ हमारा देश वहाँ प्रस्तुत होता है। कोरोना के खात्मे की लड़ाई भारत आत्मनिर्भर होकर लड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फूड कोर्ट का शुभारंभ किया, जिसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार की रहने वाली सबीना नाम की बच्ची से कराया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे नए आयाम लिख रहा है और यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में एग्जीक्यूटिव लाउंज और फूड कोर्ट का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का काम भी तेजी से चल रहा है और जल्द ही भारत के लोग बुलेट ट्रेन का आनंद उठा पाएंगे। फूड कोर्ट का उद्घाटन करने वाली बच्ची ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यह मौका मिलेगा। फूड कोर्ट के ऑनर मिराज इब्राहिम ने कहा कि यात्रियों को बेहतर खाना मुहैया कराया जाए, इसी के लिए हमने यह फूड कोर्ट का उद्घाटन करवाया है। इस मौके पर हमारी संवाददाता रचना ने फूड कोर्ट का जायजा लिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की। नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और आईआरसीटीसी ने उनके जन्मदिन के मौके पर एक फूड कोर्ट का इनॉग्रेशन यहाँ पर किया है। जो मुसाफिर यात्रा से ट्रेन करते हैं वो अब अपना मनचाहा खाना यहाँ से आकर खा सकते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, इसके साथ रोल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक रेलवे स्टेशन पर हमें ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन अब अगर इस फूड कोर्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर आकर आप अपनी मनचाही चीज़ें खा सकते हैं। और बहुत सारे आउटलेट इसके अंदर खोले गए, एक रूफ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसकी क्या कुछ खासियत है, इस फूड कोर्ट के ओनर मिराज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मिराज, ये बताइए कि आज का ही दिन आप लोगों ने इनॉग्रेशन के लिए क्यों चुना? आज प्रधानमंत्री की जन्मदिन है, सो इस दिन हम लोग ये इनॉग्रेशन करने के लिए डेट फिक्स किया था। अच्छा। क्योंकि वी आर गिविंग समथिंग टू द नेशन, सो आज इसलिए हम लोग ये डेट फिक्स किया था। अच्छा, आपने ये डेट फिक्स किया था। फूड कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो ट्रेवल करते हैं ट्रेन के थ्रू और कभी किसी का कुछ ऐसा खाने का मन होता है तो हमें ढूंढनी पड़ती हैं जगहें,
लेकिन इस फूड कोर्ट के अंदर क्या क्या कुछ है, कितने आउटलेट्स हैं, क्या स्पेशलिटी है? सो बेसिकली इधर हम लोग 9 ब्रांचेस है, हमें 9 ब्रांच से काम हो रहा है। KFC है, डोमिनोज है, हल्दीराम्स, वाव मोमो, रोल स्टेशन, मुगल लेन, और ऐसे हम लोग क्या सोच रहे हैं कि रेलवे पूरा चेंज हो रहा है, फेसलिफ्ट हो रहा है सबका, तो हम लोग पैसेंजर्स को अच्छा खाना और हाइजीन क्वालिटी अभी कोविड के वजह से वी नीड टू इम्प्रूव सो मेनी थिंग्स, सो विद द हेल्प ऑफ IRCTC एंड रेलवे सपोर्ट वी आर डूइंग एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट, जितना अच्छा खाना लोगों को दे सकते हैं उतना इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, जितना अच्छा खाना लोगों को दे सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये फूड कोर्ट यहाँ खोला गया है, क्या फ्यूचर में ऐसे फूड कोर्ट और जगहों पे खोलने की प्लानिंग है? डेफिनेटली हम लोग वैसे भी 40 इयर्स हम लोग इंडियन रेलवे में काम कर रहा हूँ। पिछले साल से आपको देख सकता है पूरा चेंज हो रहा है रेलवे और पूरा सिस्टम, तो इसका हिसाब